दोस्तों, पुलिस वाले दो तरह के लोगों से बहुत डरते हैं, घबराते हैं। दरअसल उनमें पागल किस्म के लोग होते हैं, साथ ही नशा करने वाले। जब इस तरह के लोग थाने में चौकी के हवालात में पहुंच जाते हैं, वह लगातार बातचीत करने रहते हैं। उनके आसपास कोई बैठा होता है, उसके तमाम तरह के अलग अलग तरह के सवाल करना शुरू कर देते हैं। कोई पुलिस वाला आता है तो पुलिस वाले से तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। इसीलिए पुलिस वाले अपने काम से डिस्टर्ब होने लगते हैं और इस तरह के लोगों से घबराते हैं। और पुलिस की कोशिश होती है कि नशेड़ी हो या फिर पागल किस्म की हो, वो पुलिस से दूरी रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एक लड़का थाने आता है और थाने आने के बाद खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले उस पर नज़र पड़ जाती है। पुलिस वाला पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। लड़का कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ पागल जैसा लग रहा था। पुलिस वाले ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम अफगान है और मैं 6 कत्ल करके आया हूँ। जैसे ही पुलिस वाले ने ये बात सुनी, पुलिस वाले ने कहा कि पिक आया है क्या? उसने कहा मैं पिक नहीं आया हूँ, नाम अफगान है और 6 कत्ल करके आया हूँ। 3 जगह है, तीनों जगह अगर जाओगे आप, वहाँ पर पहली जगह पर 1 लाश मिलेगी, दूसरी जगह पर 2 लाशें मिलेगी और तीसरी जगह पर 3 लाशें मिलेंगी। कुल मिलाकर 6 लाशें मिलेगी। उनमें 1 लाश उसकी गर्लफ्रेंड की है और 5 लाशें उसके परिवार के लोगों की है। पुलिस वाले ने तुरंत ही जाकर अपने सीनियर अधिकारियों से यह बात बताई और सीनियर अधिकारियों ने ये तीनों जगह का जब नाम सुना, उसके बाद फिर वायरलेस में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद फिर कुछ ही देर में यह खबर सोशल मीडिया पर और टीवी पर तैरने लगती है। अब इस खबर के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार ये लड़का जो थाने पहुंचा था, कहानी क्या थी। लेकिन इस लड़के ने जैसे ही ये बात बताई, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो उसने भी खुद ने जहर खा लिया था। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एसआर न्यूज 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है गल्फ कंट्री से। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम, जो कि स्पेयर पार्ट्स का वो काम करता है, उसका एक 13 साल का बेटा है जिसका नाम अफवान है। अफवान अपने बाप के साथ जब काम कर रहा था तो बाप का काम स्पेयर पार्ट्स का, लेकिन कुछ दिन से उसका काम लगातार डाउन चल रहा था। इसीलिए बताया जाता है कि अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसका बाप लगातार कर्जे में चला जाता है और कर्जे की वजह से लगभग 75 लाख रुपए के आसपास उस पर कर्जा हो जाता है। बाप और बेटे दोनों ही परेशान रहने लगते हैं। बेटा अपने बाप से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ। उसके बाद फिर इंडिया आता है। इंडिया की एक राज्य है केरल, और केरल की एक राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है पेरूमल होता है। पेरूमल जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। छोटा भाई है उसका जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। उससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ ही अक्सर वक्त बिताता है। आसपास के लोग जो होते हैं सबसे बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहता है। किसी ने उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन 24 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उसके घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह लगती है पेंगुडे, और पेंगुडे में जाता है। वहाँ उसकी दादी रहती है, नाम उसका सलमा बीवी होता है। सलमा बीवी के पास जाने के बाद अपनी दादी, जिसकी उम्र लगभग 88 साल के आसपास होती है, उनको भी पीटना शुरू कर देता है। दादी ये भी जानने की कोशिश कर रही थी मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन वो दादी को कुछ ज़्यादा ही जोर जोर से मारने शुरू कर देता है और वह तब तक अपनी दादी को मारता रहता है, पीटता रहता है, जब तक यह दादी के प्राण नहीं निकल जाते। दादी मर जाती है और वो पूरा विश्वास कर लेता है कि तसल्ली कर लेता है कि तसल्ली करने के बाद कि अब दादी पूरी तरह से मर चुकी है, अब दादी शायद विरोध नहीं कर पाएगी। दादी के गले में एक सोने की चेन होती है। सोने की चेन लेकर यहाँ से निकल जाता है, बाइक उठाता है, बाजार पहुँचता है। बाजार जाने के बाद एक किसी को को बेचता है और जो भी उससे पैसे मिलते हैं उस पैसे से वह बाजार में से एक हथौड़ा खरीदता है। हथौड़ा खरीदने के बाद वापस वहां से आता है, लेकिन अब की बार वो पेगुडू में नहीं जाता है, बल्कि वहां से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है एसनपुरम, और एसनपुरम में यही पास में ही है उसके मामा रहते हैं।
और मामा के घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसके चाचा यानी कि उसके सगे पापा के सगे भाई का मकान होता है। नाम होता है अब्दुल लतीफ। उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है। सीधा जाता है, हाथ में हथौड़ा होता है। हथौड़ा होने के बाद अब चाचा भी और सामने चाची भी हैं। चाची का नाम शाहिदा बीवी होता है और शाहिदा बीवी और चाचा को वो तब तक मारता है जब तक क्या उनके प्राण नहीं निकल जाते। ज्यादातर जो वार किए गए थे वो चेहरे पर किए गए थे, इसीलिए चेहरे को पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से भी विश्वास कर लेता है कि तसल्ली कर लेता है कि जब पूरी तरह से सर्टिफाई हो जाता है कि हाँ अब चाचा और चाची इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद यहाँ से चल देता है। लगभग कई किलोमीटर का एक सफ़र तय करता है और सफ़र तय करने के बाद सीधा अपनी माँ के पास यानी कि अपने घर पहुँच जाता है। घर यानी कि पेरू मॉल जाता है, अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। छोटा भाई होता है वह भी आ जाता है, लेकिन छोटे भाई और माँ के साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। गर्लफ्रेंड भी घर पर ही थी। उसी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलाता है और हाथ में हथौड़ा होता है और उसके गर्लफ्रेंड को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही मारता है जैसे चाचा चाची को मारा था, ऐसे ही मारता है जैसे कि दादी को मारा था, पीट पीट कर। और जब तक गर्लफ्रेंड मर नहीं जाती है माँ आती है और बीच बचाव करने के लिए माँ को भी मारना शुरू कर देता है। माँ को भी वैसे ही मारता रहता है जैसे गर्लफ्रेंड को मारता है। और इस बीच में अचानक उसका 13 साल का भाई, जिसको वह इंतहा प्यार करता है, जिसके बिना वह रह नहीं पाता था, उसको वह भी ठीक इसी तरह से मारता है। और मारने के बाद यहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले उसकी नज़र पड़ती है चूहे मारने की एक दवाई पर। उस दवाई को लेता है और खाता है और खाने के बाद यहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि वेंजारा मोड़ में जाता है। और वेंजारा मोड़ में जाने के बाद वहाँ पुलिस वालों के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस तरह से 6 कत्ल करके आया हूँ, जिसमें एक गर्लफ्रेंड है, बाकी परिवार के 5 सदस्य हैं, जिसमें गर्लफ्रेंड है, उसकी दादी है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसका चाचा है, उसकी चाची है। इन सभी को मार के आया हूँ। पुलिस वालों को शुरुआत में तो लग रहा था कि जैसे कोई नशेड़ी हो या फिर दिमाग से पागल हो किस्म का इंसान हो, लेकिन जब इसकी बातें सुनना, उसको गौर से देखा, उसके शरीर के जो कपड़े पहने हुए थे उससे खून के धब्बे लगे हुए थे देखे, तब पुलिस को लगा कि हाँ या कुछ ना कुछ तो जोल है। उसने 3 जगह बताई थी। तीनों जगह के बारे में जैसे ही पुलिस ने सुना, पुलिस ने तुरंत ही वायलेंस कर दिया। और वायलेंस करने के बाद अब पुलिस ने उस व्यक्ति को जो पकड़ने की कोशिश की, उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, क्योंकि वो कुछ खा के आया था जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। तुरंत ही तत्कालीन प्रभाव से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि उसकी भी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही है। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कर दिया। टीम पहले जगह पहुंचती है। सचमुच उसकी दादी मिल जाती है, वह भी मरी हुई हालत। उसके बाद फिर उसके चाचा के यहाँ पहुंचती है तो चाचा और चाची दोनों मरे हुए थे। उनके चेहरे पर पहचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ इस तरह से, इतने क्रूर तरीके से उसने अपने चाचा और चाची को इस तरह से मारा था। जब उसके घर पेरू मोलू में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम उसका फरसाना होता है और उसकी माँ सेमी होती है और भाई उसका अफसान होता है। जब पुलिस वालों ने जब उनकी नस को टटोलने की कोशिश की तो पता चलता है कि माँ सेमी, जिसे वो सांसें ले रही थी, जिंदा थी और इस घटनाक्रम की एकमात्र चश्मित गवाह भी थी। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी, यानी कि हालत उसकी ज़्यादा खराब थी। वह जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। उसे तुरंत ही पुलिस वालों ने एम्बुलेंस के माध्यम से, जो यहाँ से एक त्रिनंदनपुरम का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर उसको भर्ती कराया, आईसीयू में एडमिट कराया। भर्ती कराने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, यानी कि 25 फरवरी 2025 आ जाता है, तब उसने आंखें जरूर खोली थी, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस वालों ने बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया और बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगालने के बाद पता चलता है कि जो माँ है सेमी, जिसकी उम्र लगभग 55 से 57 साल के आसपास है,
उसको कैंसर की बीमारी है और वो कैंसर की बीमारी से पहले से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन उससे वो जीत नहीं पाती थी। जीत पाती लेकिन अपने बेटे से वो पूरी तरह से हार चुकी थी और ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रही थी। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्टर तो बचाने की कोशिश करें क्योंकि वह पूरी घटनाक्रम की एकमात्र चश्मित गवाह है। उधर अफवान उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है और यह मामला जब सोशल मीडिया वगैरह पर छा जाता है, वायरल हो जाता है, तब केरल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आईजी डीआईजी से एक बात कहते हैं कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से मामले की जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि आखिरकार मामला क्या है। लड़के ने जो कहानी बताई थी पुलिस को जाकर उसने बताया था कि उसके पिता का गल्फ कंट्री में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है और वो लगभग 75 लाख कर्जे में आ चुके हैं। घर वालों ने जब पैसे की मदद मांगते थे तो घर वाले पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब पुलिस वालों ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसे पता चलता है कि शायद उसने ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। यह वाकई बात सच है नहीं है, यह तो पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही उसकी सीडीआर निकलवाई जा रही है, साथ ही इसके हर एक पहलू के बारे में बातचीत की जा रही है। क्या यह नशे का आदी था या फिर इसके पिता के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था? इनमें से कौन सी बात सही है कौन सी सही नहीं है? जब एक पास में ही एक महिला चाय की दुकान चलाती है, उस महिला के पास एक मीडिया वाला पहुंचते हैं और मीडिया वाले से जाकर उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अफगान के बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लड़का है। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के साथ रह रहा था, कुछ दिन पहले ही गल्फ कंट्री से इंडिया आया था, बहुत ही अच्छा व्यवहार है, कभी भी उसको ना किसी से गलत बोलते सुना ना ऊंची आवाज़ में सुना, बहुत ही अच्छा बच्चा, बहुत ही मेहनती है। लेकिन ऐसा कैसे कर सकता है? उनको तो बिल्कुल किसी कीमत पर यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस भी एक बार तो यकीन नहीं कर रही है कि वह इस तरह से 5 लोगों की हत्या कर सकते हैं, एक को जिंदगी और मौत के बीच में पहुंचा सकता है। पुलिस हर एक छोटे से छोटे पहलू की बातचीत कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टि और मीडिया की रिपोर्ट से बताती है कि पिता कर्जे में है, गल्फ कंट्री में उसका बिजनेस व्यापार है, इसीलिए उसने अपने परिवार से इतने सदस्यों की और गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। जब लड़की के बारे में पूछा गया कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो लड़की से उसकी गर्लफ्रेंड है कि उसको लेकर परिवार के लोगों की क्या राय? फरसाना कि उससे वह शादी वादी करना चाहता था, तो शादी के लिए तैयार थे कि नहीं थे? उसके लड़की के पिता ने साफ साफ कहा कि हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं था, हम उस लड़की से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ लड़की का कोई मैटर ही नहीं है। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जो जानना चाहती है आखिरकार कत्ल का असली कारण क्या है। तो जैसे ही इस मामले में पुलिस ये हत्या का कारण स्पष्ट करेगी, मैं दूसरी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।